सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब लोग घर में ठीक और स्वस्थ हों। तो बच्चों, कल की कक्षा में हमने जागो हुआ सवेरा यह कविता पढ़ ली थी और मैं ये समझ सकती हूँ कि आपने उसे पठन भी कर लिया होगा, है ना। अब इस कविता के नीचे आए वर्ण विच्छेद को हम समझेंगे, यानी कि ये व्याकरण विभाग में आता है बच्चों, और वर्ण विच्छेद क्या होता है वो आज हम सीखने वाले हैं, ठीक है। अब वर्ण विच्छेद करने के लिए हमें स्वरों की मात्राओं का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। अब ये वर्ण विच्छेद क्या होता है, स्वरों की मात्रा क्या होती है, वो आज हम इस कक्षा में सीखने वाले हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। तो वर्ण विच्छेद क्या कहलाता है, देखिए वर्ण विच्छेद यानी वर्णों को अलग करना, वर्णों को अलग करना, वर्ण विच्छेद यानी वर्णों को अलग करना, ठीक है। अब एक शब्द होता है यानी कि सुमन, यहाँ पर मैंने एक शब्द दिया है सुमन। इस सुमन को हम क्या करेंगे, इसका वर्ण विच्छेद करेंगे। देखिए ये है स, म प्लस अ, न प्लस अ, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर स प्लस उ प्लस म प्लस अ प्लस न प्लस अ। अब यहाँ पर मैंने किया है इन वर्णों का विच्छेद, लेकिन देखिए यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर मैं एक चिन्ह लगा रही हूँ, है, इसे कहते हैं हलंत चिन्ह। और ये हलंत चिन्ह क्या होता है, अक्षर को आधा बना देता है। क्या बना देता है, अक्षर को आधा बना देता है। जब हम इन वर्णों को पूरे स्वरों के साथ लिखते हैं तो वो क्या होते हैं, अक्षर पूरे हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। अब वर्ण विच्छेद करते समय हमें इन स्वरों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन यहाँ पर स्वरों की जो मात्राएं होती हैं वो ज्ञात होना सबसे महत्वपूर्ण है। तो वर्ण विच्छेद देखने से पहले हम क्या करेंगे, आज स्वरों की मात्राओं का ज्ञान करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए, स्वर कितने हैं, स्वर हैं 11 और 2 अयोगवाह है, और जो भी व्यंजन है वो कितने हैं, 33 व्यंजन, 4 संयुक्त अक्षर, कुल मिलाकर हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर हैं, ठीक है। अब देखिए स्वर कौन कौन से हैं, स्वर अ, आ, ई, उ, ए है री, हिंदी में हम इसे री कहते हैं, इसका उच्चार री होना चाहिए। उसके बाद ए, आई, ओ और औ। ये क्या है, 11 स्वर हैं, और ये जो स्वर हैं इनकी जो मात्राएं हैं वो अलग अलग होती हैं, ठीक है बच्चों। अब अ को कोई मात्रा नहीं लगती, अ को कोई मात्रा नहीं लगती। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर अ है, अ के साथ और एक यहाँ पर मात्रा लगी है, ये कहलाता है आ की मात्रा, ठीक है बच्चों। अब ये जो है छोटी ई, इसकी मात्रा इस प्रकार से होती है। साथ ही साथ ये देखिए बड़ी ई, इसकी मात्रा इस प्रकार से होती है। ये छोटा उ, ये इस प्रकार से, और ये है बड़ी उ की मात्रा, ठीक है। उसी के साथ साथ इसकी री की मात्रा देखिए, अंग्रेजी का जो सी होता है ना, हाँ, ए शिरोरेखा के ऊपर एक मात्रा, आई शिरोरेखा के ऊपर 2 मात्राएं आती है, ओ जिस प्रकार आ की मात्रा लगाते हैं उसी प्रकार एक दंड और शिरोरेखा के ऊपर एक क्रॉस लाइन आ जाता है। उसी के साथ
औ की मात्रा जो होती है वो 2, शिरोरेखा के ऊपर 2 मात्राएं आती हैं। अब ये जो है वो स्वरों की मात्राएं, स्वरों की मात्राएं। ठीक है बच्चों, वर्ण विच्छेद के लिए इन स्वरों की मात्राएं आपको पता होना बहुत आवश्यक है। और इसी के साथ साथ आप मात्राओं के साथ शब्द भी सीख सकते हो बच्चों। ठीक है बच्चों, हाँ, आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए अगले वर्ण विच्छेद क्या होता है और वर्ण विच्छेद किस प्रकार होता है ये देखते हैं। ठीक है, और मात्राओं के अनुसार वर्ण विच्छेद भी हम यहाँ पर आज सीखने वाले हैं। अब देखिए, वर्ण विच्छेद यानी वर्णों को अलग करना। वर्ण विच्छेद की परिभाषा देखिए, वर्ण विच्छेद की परिभाषा वर्णों को अलग करना, यानी कि जो वर्ण स्वर रहित, वर्णों को स्वर रहित करना, यानी कि स्वर से अलग करना, अर्थात किसी शब्द को अलग अलग लिखने की प्रक्रिया। अगर हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अर्थात किसी शब्द को अलग करने की प्रक्रिया। ठीक है, ये हुआ वर्ण विच्छेद। अब ये वर्ण विच्छेद किस प्रकार से किया जाता है? तो सबसे पहले आपके पाठ्यपुस्तक में जो उदाहरण है देखिए, जागो, पहला उदाहरण हम लेते हैं यहाँ पर, जागो। अब आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर भी एक मात्रा है, यहाँ पर भी एक मात्रा है। ठीक है, अब इसको हम क्या करने वाले हैं, हर एक अक्षर को अलग करने वाले। यहाँ पर आपको 2 ही अक्षर दिख रहे हैं, जा और गो। अब देखिए यहाँ पर मैं वर्ण विच्छेद करती हूँ, ज, जिसको हम हलंत लगाएंगे, यानी कि वो अक्षर क्या हो गया, आधा हो गया। ज में हमने यहाँ पर लगाई है आ की मात्रा, यानी कि आ। ठीक है, उसी के साथ यहाँ पर ग है और हमने यहाँ पर कौन सी मात्रा लगाई है, ओ की मात्रा। अब आ की मात्रा ऐसी होती है और ओ की मात्रा इस प्रकार से होती है। वर्ण विच्छेद करते समय हमें क्या करना चाहिए, उनको स्वरों के साथ ही लिखना चाहिए, लेकिन उसके लिए हमें पहले मात्राओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है बच्चों। हाँ, शब्द जब बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, इन मात्राओं के साथ शब्द बनाते हैं, लेकिन वर्ण विच्छेद जब करते हैं तो हम क्या करते हैं, इन स्वरों के साथ हम उनका वर्ण विच्छेद करते हैं। समझ में आया? अब दूसरा शब्द लेते हैं, मीठे। दूसरा जो शब्द है मीठे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी मी और ठे, मैं यहाँ लिखती हूँ म, आधा हुआ हलंत लगाने से, और उसमें जो मात्रा है वो बड़ी ई की है। ठीक है, और ठ में जो मात्रा है वो कौन सी मात्रा है, ए की मात्रा है। हाँ, अब बड़ी ई की मात्रा ऐसे लगाते हैं और ए की मात्रा हम इस प्रकार से लगाते हैं। बच्चे आप लोग समझ गए होंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर हमने मात्राएं लगाई है, लेकिन वर्ण विच्छेद करते समय उनको स्वरों के साथ ही लिखते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे हम क्या करेंगे, अलग अलग उदाहरणों के साथ, यानी कि मात्राओं के साथ उनको देखते हैं। अ की मात्रा का शब्द देखिए, अस्वर का, अस्वर, कोई मात्रा लगती है क्या यहाँ पर? मात्रा नहीं, मात्रा लगती नहीं। ठीक है बच्चों, अब इसके उदाहरण देखिए, पहले कमल। ठीक है, कमल, कमल में क आधा प्लस स्वर, म आधा
प्लस स्वर, ल आधा प्लस स्वर। देखिए यहाँ पर हलंत लगाने से अक्षर आधा हो जाता है। व्यंजन ध्वनि चिन्ह व्यंजन जो है वो पहले से ही आधे होते हैं। जब उनमें स्वर मिलते हैं तो वो व्यंजन पूरा हो जाता है, यानी कि वो अक्षर कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखिए क को मैंने हलंत लगाया है तो वो आधा क प्लस अ क्या हुआ, क। आधा म प्लस अ, म। आधा ल प्लस अ, ल। कमला शब्द क्या तैयार हुआ यहाँ पर, कमल। परीक्षा में अगर आपको वर्ण विच्छेद करने आएगा तो आपको स्वरों के साथ ही लिखना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मैंने एक उदाहरण लिया है। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं नयन। नयन पर भी सेम, क्योंकि यहाँ पर अ को कोई मात्रा नहीं लगती। ठीक है, अब न को हलंत लगाएंगे, वो आधा हुआ, प्लस न, न कौन से स्वर का अंत हो रहा है, अकारांत है ना ये, तो अ स्वर का अंत हो रहा है, तो न अ। य आधा अ प्लस न आधा अ, यानी कि कुल मिलाकर क्या हुआ, नयन। ठीक है, हाँ समझे। अब दूसरा आस्वर। दूसरा है आ स्वर, जैसे कि गाय, गाय यहाँ पर देखिए आ स्वर की जो मात्रा है इस प्रकार से एक दंड लगती है शिरोरेखा के साथ। अब हमारा उदाहरण जो है वो है गाय, गाय का विच्छेद। चलिए ग आधा करेंगे, कौन सी मात्रा लगी है यहाँ पर, आ की। ठीक है, अब आगे से फिर से यह है तो य में कौन सी मात्रा लगी है, अ की, गाय अ, है ना। तो आ की मात्रा कैसी है, ऐसी है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर ग में आ की मात्रा लगाने से देखिए जब शब्द बनता है तो इस मात्रा का उपयोग हम करते हैं। जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो हम क्या करते हैं, स्वरों का उपयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, अब दूसरा तीसरा उदाहरण जो है, ये पहला है, ये दूसरा। अब हम यहाँ पर तीसरा लेते हैं बड़ी छोटी ई की मात्रा, यानी कि ईश्वर। ईश्वर, ईश्वर कैसा होता है, इस प्रकार से। ठीक है, अब हम यहाँ पर लेते हैं शब्द निखिल। निखिल यह शब्द हमने लिया है तो न आधा प्लस छोटी ई की मात्रा, यानी कि हम ई लिखेंगे यहाँ पर, प्लस ख आधा, फिर से छोटी ई की मात्रा, प्लस ल, ल में कौन सी मात्रा है, अ की मात्रा। ठीक है, अब इस ई की मात्रा ऐसे होती है, सॉरी ई की मात्रा इस प्रकार से होती है। शब्द बना हमारा निखिल। ठीक है, और एक बार कहती हूँ, जब शब्द बनाते हैं तो मात्राओं का उपयोग करते हैं, और जब विच्छेद करते हैं तो स्वरों का उपयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे देखिए बड़ी ई की मात्रा। आगे देखिए बड़ी ई की मात्रा जो है वो है तीर, सॉरी ई स्वर मात्रा जो है इसकी इस प्रकार से लगती है। ठीक है, अब उदाहरण है तीर। त में तो आधा हो जाता है, मात्रा लगी बड़ी ई की, प्लस र में कोई मात्रा है क्या, अ की कोई मात्रा नहीं होती। ठीक है, हाँ, तो ई की मात्रा इस प्रकार, यानी कि त में बड़ी की मात्रा लगी,
प्लस र में अ मिलाने से वो क्या हो गया, र। समझ में आया? तो तीर। ठीक है, उसी के साथ साथ दूसरा उदाहरण लीजिए, कहानी। कहानी में देखिए क में कोई मात्रा है क्या? है, वो है अ की कोई मात्रा नहीं होती इसलिए वो सिंगल है का। प्लस ह में है आ की मात्रा, प्लस न में है बड़ी ई की मात्रा। ठीक है, हाँ। अब क, हा, नी। समझ में आ रहा है बच्चों? अब ये तीनों शब्द मिलकर क्या हो जाएंगे, वो शब्द पूरा हो जाएगा कहानी। समझ में आ रहा है ना? उसी प्रकार हम हर एक स्वर के शब्दों को देखेंगे। तो बच्चों मैं समझ सकती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, वर्ण विच्छेद क्या होता है, किस प्रकार करते हैं। तो देखिए आगे ऊ की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा, ऊ स्वर। हाँ, हर एक स्वर का मैं एक एक उदाहरण लेती हूँ। ऊ स्वर की जो मात्रा है उसका शब्द जो है वो मात्रा इस प्रकार शब्द है चतुर। देखिए च में अ की मात्रा है, त में छोटी ऊ की मात्रा है और र में फिर से अ की मात्रा है। तो ये क्या हुआ, च प्लस तू प्लस र। हाँ, ये हुआ चतुर। ठीक है, उसी के साथ बड़ी ऊ की मात्रा, ऊ स्वर का जो होता है वो इस प्रकार से आता है। तो ऊ स्वर का जो शब्द है वो चूक। चूक। च में बड़ी ऊ प्लस क में ओ। क, हाँ, चू क। ठीक है, तो इस प्रकार से ऊ स्वर की भी मात्रा लगती है। तो बच्चों तीसरी जो आगे आने वाली जो मात्रा है वो है री। कन्नड़ा में आप इसे क्या कहते हो, रू कहते हो बच्चों, लेकिन हिंदी में इसकी मात्रा जो होती है इस प्रकार से और उसका उच्चार होता है री। समझ में आ रहा है? इसका उच्चार क्या होता है, री होता है। और शब्द देखिए अमृत, उच्चार किस प्रकार से करेंगे हम इसका, अमृत। हाँ, कन्नड़ा में हम उच्चार इसका अमृत करते हैं, लेकिन यहाँ पर हिंदी में उच्चार इसका अमृत। ठीक है, अब अ तो पहले से ही स्वर है, म में क्या किया गया है, री की मात्रा दी गई है, प्लस त में फिर से यहाँ पर अ की मात्रा है। तो अ एज इट इज रहेगा, म में री की मात्रा इस प्रकार से है तो वो इसे लगता है, खड़ी लाइन को लगता है, और ये तो अमृत इस प्रकार से लगेगा। रू के बाद जो स्वर आता है वो है ए। हाँ, केत की ए की मात्रा जो होती है वो इस प्रकार से, हमारा जो उदाहरण है वो केतकी। अब यहाँ पर देखिए क में ए की मात्रा लगी है तो हमने क्या किया, यहाँ पर स्वर लिखा ए। त में अ की मात्रा है, प्लस क में फिर से यहाँ पर कौन सी मात्रा आई है, बड़ी ई की मात्रा आई है। जैसे मैंने पहले बताया, जब वर्ण विच्छेद करते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको स्वरों के साथ लगाते हैं, और जब शब्द बनता है तो क्या होता है, इस प्रकार मात्राओं का हम उपयोग करते हैं। ठीक है, अब तीसरा नेक्स्ट आने वाला जो स्वर है वो आई। इसकी जो मात्रा है शुरू रेखा के ऊपर 2 लाइंस। ओके, अब देखिए सौभाग्य।
सौभाग्य। अब ये जो शब्द है जोड़ाक्षर है, संयुक्ताक्षर है। अब स में देखिए, सॉरी सौभाग्य नहीं, बैठक। बैठक, ब में आई की मात्रा प्लस ठ में अ की मात्रा प्लस क में फिर से अ की मात्रा। तो यहाँ पर देखिए, ब में आई की मात्रा बै, ठ में अ, ठ क, बैठक। ठीक है बच्चों। अब ओ और औ ये स्वर बचे हैं, तो उन्हें भी देखते हैं। ओ की मात्रा देखिए, ओ की मात्रा इस प्रकार से लगती है और इसका शब्द है ओझल। ओझल इस शब्द में हमने पहले ही ओ स्वर को लिखा है। यहाँ पर अगर हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो इसका वर्ण इस प्रकार, यानी कि इसकी मात्रा जो है वो इस प्रकार लगती है। और झ में अ की मात्रा प्लस ल में अ की मात्रा है। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर जब हमने स्वर का इस ओझल इस अक्षर का जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो पहले से ही यहाँ पर क्या है, वो यह अक्षर है और इसीलिए हम इसको इसी प्रकार रखेंगे। इसको यहाँ पर कोई मात्रा नहीं लगती। और दूसरा शब्द जो है कौशल। कौशल में को, क में कौन सी मात्रा लगी है, ओ की मात्रा लगी है। प्लस श में फिर से ल में फिर से यहाँ पर कौन सी मात्रा लगी है, अ की मात्रा लगी है। ठीक है बच्चों। अब देखिए, यहाँ पर वर्ण विच्छेद करते समय हमने क्या किया, यहाँ पर को, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ओ की मात्रा लगाएंगे। ओ यानी कि यहाँ पर मात्रा लगी है इस प्रकार की, शल, कौशल। ठीक है बच्चों। उसी के साथ साथ अंतिम स्वर जो है वो है औ। कौन सा, औ स्वर है। औ स्वर की मात्रा जो है इस प्रकार से लगती है। अब इसका जो शब्द है वो सौभाग्य। सौभाग्य इस शब्द में स में देखिए औ की मात्रा लगी है, भ में आ की मात्रा लगी है और देखिए पहले से ही ग जो है वो पहले से ही आधा है, यहाँ कोई मात्रा नहीं है, वो पहले से ही आधा है। और फिर से य में अ की मात्रा लगी है। ठीक है। अब स को हम क्या करेंगे, सौ प्लस भ में आ की मात्रा है तो भा, ग पहले से ही आधा है तो ये इस प्रकार, और य में अ की मात्रा है तो ऐसे शब्द बना सौभाग्य। ठीक है बच्चों। हाँ, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वर्ण विच्छेद यह पाठ समझ में आया होगा और आपका जो अभ्यास है आपके पाठ्य पुस्तक में आए वर्ण विच्छेद के साथ आपको और भी शब्दों को लेकर आपको क्या करना है, वर्ण विच्छेद करना है, वो भी व्याकरण बुक में। ठीक है बच्चों। अगले क्लास में एक नए क्लास के साथ आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।